ना गुजरने वाले लोगों यहाँ पर थूकते हैं। ऐसे में पान और गुटखे के थूक से लोहे की गलने की आशंका जताई जा रही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे। गाइज सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं इस प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज आप लोग को पता होगा काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग जो नहीं आ रहा था। गाइज इसका मेन रीज़न था कि मैं शॉर्ट वीडियो पे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और काफ़ी मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ शॉर्ट वीडियो के चक्कर में। तो गाइज अगर आपने शॉर्ट वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे देखिए मैं नाम डाल रहा हूँ मिस्टर बंटी बाबा ब्लॉग्स, तो आप उसको ज़रूर सर्च करके देखिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वहाँ से भी आप उस चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ भी प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज मुझे विश्वास है कि आप लोग को जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाया काफ़ी पसंद आएगा। तो गाइज आज मैं जाने वाला हूँ हावड़ा और हावड़ा के कुछ ऐसे अनसुनी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा और दिखाऊँगा हावड़ा ब्रिज की स्थिति क्या है और क्या नहीं है। तो गाइज वीडियो में बने रहें और मैं चलता हूँ हावड़ा। गाइज हम जो है टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है और अब हम स्टेशन जा रहे हैं। हम जो है स्टेशन अब आ चुके हैं और अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आएगी, चढ़ेंगे, उसके बाद हावड़ा जाएंगे, उसके बाद अब आपको दिखाएंगे आगे की। गाइज मैं फाइनली जो है हावड़ा स्टेशन उतर चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं अभी स्टेशन पे हूँ और स्टेशन से अब मैं बाहर जाऊँ। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लाखों के लाखों आदमी डेली के आना जाना रहता है इस हावड़ा स्टेशन पे और बहुत बड़ा स्टेशन है ये, आपको पता ही होगा। तो दिखाते हैं आपको ये भीड़ हम। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे कि कितना भीड़ रहता है हावड़ा में। आप देख लिए ना कैसा भीड़ रहता है, यहाँ पे लाखों लाखों के भीड़ रहते हैं। तो गाइज मैं फाइनली जो है हावड़ा ब्रिज पे आ चुका हूँ और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइज। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है ये ब्रिज देखिए और गाड़ी उड़ी सारी चीज़ें जो है जा रही है और मेरे बगल में ये गंगा जी है जो कि हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए अब गाइज मैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा और यहाँ के जो अनसुनी कहानी है हावड़ा ब्रिज के वो सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हावड़ा ब्रिज भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर एक संतुलित कैंटिलीवर ब्रिज है। कोलकाता का पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु अपने इस लंबे सफर के दौरान कई ऐतिहासिक घटना गवा रहा है। साल 1936 में इस पुल का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और 1942 ईस्वी में पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसको जनता के लिए खोल दिया गया था। यह पुल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भार बमबारी चली थी। वही स्वाधीनता आंदोलन, देश की आज़ादी और बंगाल का ब्यावा अकाल को भी देखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों की आकर्षण का केंद्र है। इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक भी नहीं हुआ था। इसकी वजह यह भी थी कि तब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे स्वभाव पर था। दिसंबर 1942 में ही जापान एक बम इस ब्रिज से ही कुछ दूर गिरा दिया गया था। इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। फरवरी 1943 में इसे ट्रॉफी के लिए खोल दिया गया था। यह एक ऐतिहासिक ब्रिज है। वर्ष 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई
ब्रिज नहीं था। नदी को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया हुआ करते थे। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1971 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद नदी पर पीपे का पुल का निर्माण करवाया था। 1906 में ट्रैफिक बढ़ने के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, तब इस पुल की जगह एक तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। तब पहले विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 ईस्वी में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन गठन करने के बाद कुछ साल बाद नैनी दाएं आमंत्रित किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने कम दर पर निविदा जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच आपसी संबंध में तनाव की वजह से जर्मनी को ठेका नहीं दिया। बाद में यह काम वेटबर्न एंड जेसफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। इसके लिए ब्रिज निर्माण के अधिनियम में संशोधन किया गया। ये एक अनोखा ब्रिज है। ये दोनों पायों के बीच 1500 फीट की दूरी है। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद ये दुनिया की अपनी तरह का सबसे लंबा ब्रिज बना था। पूरा ब्रिज महानदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट के 2 ऊंचे पायों पर है। इसके पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत है कि इसके स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए बोल्ट की बजाय धातु से बनी कीलों का उपयोग किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से यह ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब इससे रोजाना लगभग 1.5 लाख वाहन और 5 लाख से ज़्यादा यात्री गुजरते हैं। ऐसे में रोजाना गुजरने वाले लोगों यहाँ पर थूकते हैं। ऐसे में पान और गुटखे के थूक से लोहे की गलने की आशंका जताई जा रही है। इंजीनियर का कहना है गुटखे की पीक से लोहे पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके असर से लोहे में जंग लगती है, जो दीमक की तरह लोहे को खा जाती है। चूना, कत्था, तंबाकू और सुपारी के मिश्रण से बने गुटखे के बीच किसी भी धातु गलाने की क्षमता होती है। हाल ही में एक रिसर्च में पता चला कि इसके कारण पीक और पीठ के चलते इस ब्रिज पर पड़ने वाले वजन को बराबर बांटने वाले गाजरों की मोटाई पहले के मुकाबले घटकर आधी हो गई है, जो ज़्यादा दिनों तक पुल का भार नहीं उठा पाएंगे। हम आपको बता दें, पुल में जंग लगने की बात कई साल पहले आ गई थी और प्रशासन ने इस बात की चेतावनी भी जारी कर दी थी। तो गाइज, जो भी मैं हावड़ा ब्रिज के बारे में जानता था वो सब चीज़ें मैं आप लोग को बताया, इसका हिस्ट्री में बताया और क्या होने वाला है आगे हावड़ा ब्रिज का भविष्य, वो भी मैं आप लोग को बताया। तो गाइज, मैं अभी हावड़ा ब्रिज पे हूँ और यहाँ से मैं अभी निकलूँगा घर। अब आपको सारी चीज़ें दिखा दिया। बस आप लोग को बस हावड़ा ब्रिज की जो कहानी थी, वो हिस्ट्री जो थी बतानी थी। तो हावड़ा के बारे में आप क्या जानते हैं और हावड़ा ब्रिज के बारे में आप क्या जानते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। तो गाइज, अब हम स्टेशन चले आए हैं और गाइज, अब आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए थे यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वो सब फ्री है यार। क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे कंटेंट ढूंढ के लाते रहते हैं और जो कि हिस्टोरिकल प्लेस होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मुझे उत्साहित करती है कि नेक्स्ट ब्लॉग जो है आप लोग के लिए फिर लाऊं जल्द से जल्द और बढ़िया कंटेंट मैं आप लोग को दिखाऊं। तो गाइज, अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।